अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। दुःख परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी में लगी रहती हैं। हर दिन जैसा नहीं होता, हर दिन एक दूसरे दिन से बहुत मुख्तलिफ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस हाल में रखे, जिस तरह रखे उसी में खुश रहना चाहिए। तो आज की रूटीन जो है ना मैं स्टार्ट करने लगी थी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं मेड के बगैर सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ, अपनी फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, घर के कामों को। तो बस यहाँ पे सुबह सबको भेज के मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिट वगैरह जो भी करना होता है मेरा काम वो करती हूँ। उसके बाद अगर मशीन लगानी हो, मशीन तकरीबन जो है ना वॉशिंग मशीन में 2 दिनों के बाद लगा लेती हूँ। क्योंकि जब आपके कपड़े आपकी बास्केट में पड़े होंगे, आपकी वॉशिंग मशीन में पड़े होंगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना जो मेसी काम होता है और बर्डन वाला काम होता है ना, वो होता है। तो आप अपनी वॉशिंग मशीन को कभी फुल ना करें। जैसे ही आपके कपड़े थोड़े से ज़्यादा हों, उनको वॉश कर लें अच्छे से। अच्छा, वॉशिंग मशीन ऑन करके ही बाकी घर के दूसरे काम मैं करती हूँ। जैसे क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं समेटा समाटी कर लेती हूँ, मतलब जितनी चीज़ें सँभालनी होती हैं, जितनी चीज़ें इधर-उधर रखनी होती है, वो सारा कर लेती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती हूँ। और ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे उनके टॉयज़ ना पड़े हों, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे उनकी चीज़ें ना रखी हुई हों, तो बस वो उठाते-उठाते जो है ना सारा दिन लग जाता है। तो बस ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी वज़ह से हम अपने कामों को बहुत ही ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी आप अगर आगे-पीछे देख के अच्छे से सारा कुछ समेट के सोएँ ना, तो तब भी आपको सुबह घर अच्छा मिलता है। ये बैग अम्मी मुझे देगी थी कल जब वो जाने वाली थी, तो ये मैं यहाँ पे रख दिया था, अब मैं इसको सँभालूँगी। अम्मी की याद आ रही थी इसको देख के। अच्छा जी, बस यहाँ पे जो है ना आज मैंने देखा कि ये वाली ग्रिल थोड़ी-सी गंदी हो रही थी। मैं हर दिन हर काम नहीं करती, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन नहीं डालती। एक-एक दिन एक-एक काम करती हूँ, जैसे ये पूरी ग्रिल साफ़ करना, वो मैं आज कर लूँगी और फिर अगर कल कोई और काम होगा तो फिर कल के लिए वो मैं रख दूँगी, मेरे दिमाग में घूमता रहेगा वो काम, फिर वो मैं कल कर लूँगी। इस तरह से आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता कामों का, आप अपने बच्चों को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कामों को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो माएँ होंगी ना, वो समझ सकेंगी मेरी बात को कि जब हम काम में बिज़ी रहते हैं, हमारे बच्चे जो है ना, वो थोड़े-से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कितना अजीब-सा फ़ील होता है। तो इसलिए ना रोज़ एक-एक काम करें और रोज़ एक काम लाज़मी करें। ये नहीं कि आप छोड़ दें किसी काम को, एक एक्स्ट्रा काम लाज़मी रखें अपनी डेली शेड्यूल में, जो आपने करना ही करना है। उससे आपका अगला दिन और अगला आने वाला वीक जो है ना, वो अच्छा गुज़रेगा। यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था, उसके सारे टॉयज़ इधर पड़े हुए थे, बस मैंने यहाँ से उठाए। अब मैंने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करना है और हस्बैंड के कपड़े जितने भी हैं ना, उनको मैं हैंग करके रख देती हूँ, जो तह लगा के रखने वाले होते हैं, उनको तह लगा लेती हूँ। ये मेरा बैग इस रूम में लाज़मी होता है, बाकी इस रूम में मेरी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ हस्बैंड की है। तो ये मेडिसिन थी मेरे बेटी की, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो नेबुलाइज़र वगैरह मैंने यहीं पे रखा हुआ है, तो उसको भी साथ इसी यहीं से मेडिसिन भी दे देती थी। अच्छा जी, उसके बाद ना ये मेरे हस्बैंड के फ़ोन के जो है ना, वो जिसमें फ़ोन मिलता है, फ़ोन के कवर्स जो होते हैं, डब्बा जो वो थे पड़े हुए, तो ये मेरे लिए इतने यूज़फुल थे ना, ये मेरी बेटी लगी हुई थी, वो चीज़ें डाल रही थी इनमें और खेल रही थी ना, तो मैंने देखा कि काफ़ी यूज़फुल है ये। बस ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली, जस्ट मूव करती हूँ और सारा ड्रेसिंग टेबल जो है ना साफ़ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि अगर आपकी काम वाली चीज़ नहीं है, आप यूज़ नहीं करने वाली, उसको अच्छे से साफ़-सुथरा करके समेटें, क्योंकि ये चीज़ें बार-बार नहीं लेनी होती। कभी-कभी जब बंदा ले लेता है ना, तो इनकी जब आप केयर करें ना, सँभाल के रखें कि वक़्त आने पे काम देती हैं। मेरे पास जब नेबुलाइज़र नहीं था, मुझे अभी भी याद है कि रात को 11 बजे नेबुलाइज़ करवाने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा और फिर जो है ना कदर पड़ती है चीज़ों की भी। तो जैसे ही आप देखें ना, आप चीज़ यूज़ में नहीं है, उसको फ़ौरन से सँभाल दें। उसके बाद बस यहाँ रूम में से वो वाले कपड़े मैंने उठा लिए थे जो बच्चों ने वापस आके पहनने थे और इनको मैंने हैंग कर दिया था ताकि इजीली वो वापस आके पहन लें। उसके बाद बेड वगैरह बना के झाड़ू पोछा यहाँ से मैंने लगा के रूम को क्लियर कर लिया था।
अच्छा सारा साथ-साथ ना मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी और साथ ही मैं कपड़ों को जो कर रही थी वॉश कर रही थी, उसके बाद ड्राई करके मैंने यहाँ बाहर रख दिए थे। मैंने कहा एक ही दफ़ा सारे काम ख़त्म करके फिर इनको फैलाऊँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी माशाल्लाह, और धूप भी जो है ना इस मौसम में नेमत होती है। उसके बाद सारे काम फिनिश करने के बाद मेरा लास्ट टाइम जो होता है ना वो किचन में होता है, और किचन में आते ही मैं साथ कुछ खा लेती हूँ। अभी मैंने जो है ना यहाँ पे फ्रूट था वो काट के रखा था, वो खा रही थी, जिसमें ऑरेंज था। ऑरेंज के ऊपर काला नमक डाल के खा रही थी, क्योंकि मेरा बीपी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वज़ह से मुझे नमक जो है ना दिन में 1 दफ़ा फ्रूट के ऊपर लगा के पानी में डाल के लाज़मी खाना पड़ता है। उसके बाद जब किचन में तब ही दूध बॉयल करती हूँ जब मैं किचन में मौजूद हूँ, मैं किचन के काम कर रही हूँ, काउंटर टॉप साफ़ कर रही हूँ, फिर मेरा ध्यान जो है ना वो दूध की तरफ रहता है। उसके बाद मैंने कैंडल ऑन कर ली थी, और बहुत ही मज़े की खुशबू हो जाती है, पूरे किचन में फैल जाती है, और फिर मेरा मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, और मैं अच्छे से सारे काम जो है ना मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, किचन में आते ही मेरा होता है कि मैं सारे काम फ़ौरन से ख़त्म करूँ, बच्चों के लिए सारा कुछ रेडी करूँ, जो उन्होंने आके खाना है। सालन जो है ना वो बना हुआ था, उन्होंने आके रोटी ही खानी थी। तो यहाँ पे बस गर्म पानी में मैंने थोड़ा-सा डाल दिया था लिक्विड सोप, और ग्लव्स वगैरह पहन के मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, और वैसे पूरा किचन साफ़ कर लिया था। उसके बाद किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, मेरा किचन हो गया था जी साफ़। अब मैं किचन में आई हुई थी तो मैंने कहा बस आटा गूँध लूँ। आटा गूँध के बस बाथ लेनी है बच्चों के लिए खाना वगैरह रेडी करके, और फिर नमाज़ पढ़नी है, और यही टाइम हमारा गुज़र जाता है माशाल्लाह से, पता भी नहीं चलता। आटा गूँध के रख दो ना तो फिर बंदा ईज़ी रहता है। शाम के टाइम भी ऐसे ही लगता है कि बस कोई काम नहीं है करने वाला, और फिर जो है ना ईज़िली बंदा मैनेज कर लेता है। अच्छा, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैंने अभी आ गई थी वॉशरूम साफ़ करने के लिए, मैंने सारी मशीन वगैरह छोड़ दी थी क्योंकि मैंने इनको अच्छे से साफ़ करना था। अच्छा, जब मेरी वाइट कलर की मशीन है ना, तो इसको तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, और इसका कलर मैं ख़राब नहीं, मतलब मैं नहीं चाहती कि इसका ज़रा सा भी कलर ख़राब हो। और इसको ना मैं अच्छे से वॉश करती हूँ स्कॉच ब्राइट लेके, और सब मशीन को जो है ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से रब कर लेती हूँ, ताकि इनके ऊपर से कोई भी डस्ट वगैरह हो ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ऐसे हमारी चीज़ें नई भी रहती हैं और चमकती रहती हैं, और हमें जो है ना अच्छी लगती हैं चीज़ें पड़ी हुई भी। तो बस इन चीज़ों को दूसरे रूम से निकाल के बाहर बरामदा वहाँ पे रख दिया था। उसके बाद वॉशरूम को अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉशरूम को अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्म्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, और हमारी हेल्थ जिस्मानी और रूहानी जो है ना वो दोनों यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं। बहुत से जिन्नात के प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो वॉशरूम्स की वजह से होते हैं। तो बस इसको साफ़ सुथरा रखें और ड्राई रखें, इसको गीला ना छोड़ें। बिल्कुल ड्राई करके वॉशरूम को फिर ही बाहर निकलें। बस यहाँ पे बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी, और फिर जो है ना उनके साथ बैठ के खाऊँगी। अच्छा लगता है जब आप सब जो है ना इकट्ठे बैठ के खाना खाएँ। बच्चे आ गए थे, उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे, और डाइनिंग पे जो है ना खाना उन्होंने ही रखा था। अच्छा लगता है बच्चे जब आके ना आपका एहसास करते हैं माशाल्लाह से, उनको होता है मम्मा आप काम कर रही थी ना, बर्तन जो है ना वो हम खुद ही रखेंगे। फिर बैठ के गपशप की, थोड़ी देर बैठे, और घर साफ़ था, बस बच्चों ने यूनिफ़ॉर्म वगैरह उतारा था वो अब उठाएँगे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।